A uniform rod of mass m and length L is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. The free end is held almost vertically above the pivot and then released. ठीक है. What is the rod's angular acceleration when it makes an angle थीटा विद द वर्टिकल. ठीक है. सो एक रड है, मान लीजिए दिस इज ए रड. ठीक है. सो इसको इस पॉइंट पर क्या किया गया, पाइवट कर दिया गया. ठीक है, इस पॉइंट पर, सो दैट इस पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से रोटेट कर सके. ठीक है, इस तरह से रोटेट कर सके. ठीक है. सो जब ये ऑलमोस्ट वर्टिकल था उस पॉइंट से इसको रिलीज किया गया, और जब ये थीटा एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, सो हमें निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. सो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. सो टॉर्क से रिलेटेड है. सो टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू ये आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. और टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो टॉर्क जो है ये आर क्रॉस एफ भी होता है, ये भी हम लोगों को पता है. दैट इज आर एफ साइन थीटा. ठीक है. या तो आप फोर्स वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, इसके बीच का एंगल अगर आपको पता हो तो सीधा हम लोग आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर आर एंड एफ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है. और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस वेक्टर. ठीक है. सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और टाउ जो है ये आई अल्फा के बराबर ये होता है. ठीक है. सो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस L/2. ये L/2 पर है सेंटर ऑफ मास. ठीक है. और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका ग्रेविटी वेट जो है ये एक्ट करेगा ना. ठीक है. सो इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा ग्राउंड की तरफ. ठीक है. सो दिस इज mg. अगर इसका मास m है, लेंथ l है, सो दिस इज mg. सो mg का देखिए दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर इस रड पर, ठीक है, और दूसरा इसके पैरेलल. ठीक है ना. सो दो कंपोनेंट है. सो देखिए ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. सो इसको थीटा लेते हैं. सो ये एंगल अगर थीटा होगा, सो mg का कंपोनेंट इसके पैरेलल, ठीक है, रड के पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा. ठीक है. और ये हो जाएगा mg sin थीटा. ठीक है ना. अब देखिए ये mg cos थीटा क्या है, इस पाइवट पॉइंट से पास कर रहा है. सो इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका आर जो है ये जीरो हो जाएगा. ठीक है. देन mg sin थीटा. सो mg sin थीटा फोर्स का डायरेक्शन ये है. ठीक है. और इसका डिस्टेंस वेक्टर इस पाइवट से ये वाला है. ठीक है. सो अगर mg sin थीटा लेंगे, सो एंगल 90 डिग्री होगा. सो उस केस में sin थीटा का वैल्यू सीधा सीधा 1, हम लोगों को L/2 डिस्टेंस ले लेना है. मीन्स mg sin थीटा इंटू L/2 ये टॉर्क हो जाएगा. ठीक है. या फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये mg लेंगे, दिस mg. ठीक है. एंगल ये थीटा है. ठीक है. और ये पाइवट से डिस्टेंस कितना है, L/2 है. ठीक है. सो सीधा सीधा लिखेंगे L/2, देन mg फोर्स, देन साइन, और एंगल दोनों के बीच का क्या है, थीटा है. ठीक है, इस तरह से है ना. सो हम लोग इसको टॉर्क को फाइंड कर लेंगे. ठीक है. या फिर जैसे मैंने अभी बताया mg sin थीटा लीजिए. ठीक है, इस फोर्स को, और ये डिस्टेंस वेक्टर हो जाएगा. सो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो सीधा सीधा mg sin थीटा लेना है, और ये डिस्टेंस L/2 ले लेना है. ठीक है. सो इस तरह से, सो यहाँ पर भी टॉर्क जो है L/2 mg sin थीटा हो जाएगा. ठीक है. ओके. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत पड़ेगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वन एंड ऑफ द रड, दैट इज अबाउट द ए. ठीक है. सो क्या होगा, ml²/3, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है. सो एक्सिस यहाँ पर क्या है, इस तरह से है ना. और रड का रोटेशन क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रड एंड परपेंडिकुलर टू द रड. ठीक है. सो क्या होता है, ml²/3 होता है. सो आई का वैल्यू हमारे पास आ गया ml²/3. ओके. सो टाउ इक्वल टू आई अल्फा. सो इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देना है. सो आई अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ml²/3 आई इंटू अल्फा इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. सो दैट इज mg साइन थीटा इंटू L/2. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, हो गया. सो अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे. सो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, L भी देखिए कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2. ठीक है. देन g, ओके, देन साइन थीटा. ठीक है, डिवाइड बाई L. ठीक है. सो अल्फा जो हमारे पास आएगा दैट इज 3g/2L साइन थीटा. ठीक है. ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, जब ये रड इसके साथ वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाएगा. ठीक है.